हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही गंभीर मुद्दों के साथ। जी हां दोस्तों, पुलिस भर्ती में गड़बड़ घोटाले की आशंका आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या यह संभव है? क्या पुलिस भर्ती फिर से हाईकोर्ट के जाने की शरण में है या फिर से हाईकोर्ट में इसका केस दायर हो सकता है? क्या छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में पिछले 20 साल से घोटाले हो रहे हैं? और क्या छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है या ये सिर्फ और सिर्फ इत्तेफाक है? इन पूरी बातों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। बहुत ही ज्वलंत मुद्दे हैं, हम इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं एसआई भर्ती के संबंध में। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये आज के पत्रिका पेपर में छपा हुआ है, जहां पे बताया गया है कि गड़बड़ झाला सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका। बताया गया है कि एसआई मेंस के लिए क्वालिफाई हुए अपात्र और पात्र सूची से बाहर। बताया गया है कि व्यापम के द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में व्यापक स्तर पर गड़बड़ी सामने आई है। परीक्षा के अंतर्गत प्री की परीक्षा में अयोग्य अभ्यर्थियों को मेंस के लिए क्वालिफाई कर दिया गया है। क्वालिफाई लिस्ट ऐसे अभ्यर्थियों के नाम शामिल कर दिए गए। जब पात्र और अपात्र सूची की पड़ताल की तो मालूम चला कि 10,000 से नीचे रैंक वालों को अपात्र बताकर मेंस के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। वहीं लिस्ट में एक ऐसी भी अभ्यर्थी है जो कि फेल है और उसे मेंस के लिए क्वालिफाई सूची में डाल दिया गया। इस गड़बड़ी की शिकायत अभ्यर्थियों ने की और 16 मई को व्यापम ने मेंस के लिए योग्य अभ्यर्थियों की सूची जारी की। इसमें 20,000 अभ्यर्थियों के नाम हैं। वहीं एक लिस्ट और जारी की गई जिसमें उन सभी अभ्यर्थियों का रिजल्ट था जो परीक्षा में शामिल हुए थे। दोनों ही लिस्ट की गड़बड़ी सामने आई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेश भर के अभ्यर्थियों के रिजल्ट में इस तरह की गड़बड़ी सामने आई है। गड़बड़ी के साथ जारी किए गए रिजल्ट में गुरुवार शाम तक कोई भी बदलाव नहीं किया गया, बल्कि इसी रिजल्ट के आधार पर अब मेंस की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। अब हाईकोर्ट की शरण जाने की तैयारी है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें व्यापम ने अपात्र कर दिया, अब वे हाईकोर्ट के शरण में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने कड़ी मेहनत कर मेंस के लिए क्वालिफाई अंक प्राप्त किए, लेकिन उन्हें अपात्र बताकर उनके साथ गलत किया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे कोर्ट जाएंगे तो सूची पर स्टे लगना तय है। लास्ट रैंक वाली अभ्यर्थी को 1686 रैंक देकर क्वालिफाई किया। प्री के रिजल्ट में जो गड़बड़ी सामने आई थी उसमें से सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रिजल्ट एक जो नाम है अभ्यर्थी का है। इस अभ्यर्थी का ओवरऑल रैंक 62,990 है, जो प्री में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों में सबसे अंतिम क्रम पर है। लेकिन इनका नाम मेंस की सूची में है और वह भी 1686 जैसे रैंक के साथ। मेंस की सूची में शामिल नहीं होने वाले पात्र अभ्यर्थियों ने बताया कि इसी तरह से कई अभ्यर्थी है जिनकी रैंक 20,000 से भी ज्यादा है, उन्हें मेंस के लिए पात्र बता दिया गया। अब यहाँ पे ये सब आशंका के मद्देनजर ये लग रहा है लोगों को कि क्या इतनी सारी अनियमितताएं ये सिर्फ और सिर्फ इत्तेफाक है या कोई सोची समझी साजिश? इसका जवाब बेरोजगार अभ्यर्थी चाह रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता चाह रही है। दूसरी तरफ देखिएगा, इस पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, वर्तमान में सीजीपीएससी में हो रहे जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि सीजीपीएससी में आखिर जो बड़े बड़े अधिकारी, नातिक और रिश्तेदारों का जो चयन हुआ है वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। इस सब के बीच कल जिस प्रकार से विपक्ष पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाया, उसी प्रकार से सत्ता पक्ष ने भी जो पिछले 15 सालों के पोल खोल दिए हैं। जी हां, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये उन सबकी लिस्ट है जो पीएससी में 2003 से लेके 2017 तक चयन हुए हैं।
जिस प्रकार से इस बार आप लोगों ने देखा कि पीएससी चेयरमैन के जो बताया जा रहा है, जो अखबारों में छप रहा है कि सीजीपीएससी के जो चेयरमैन है उनके पुत्र का सिलेक्शन हुआ, उनके जो भाई के भतीजे का चयन हुआ, इस प्रकार से जो खबरें छप रही है उसके मद्देनजर जो है एक और खबर है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये 2017 का रिजल्ट है जिसमें उस समय वर्तमान में जो सीजीपीएससी के चेयरमैन थे उनका भी जो पुत्र है उनका भी चयन हुआ था। इसके अलावा ऐसे 48 नाम हैं जो भाई बहन हैं और पति पत्नी हैं या एक ही घर से बिलोंग करते हैं, उन सभी का चयन जो है वो सीजीपीएससी में हुआ है। अगर हम बड़े बड़े नाम की बात करें तो 2017 में जो पिछले जो चेयरमैन थे उनके लड़के थे। इसके अलावा भी 2003 की बात करें तो 2003 में उस समय जो लोक सेवा आयोग के तत्कालीन कार्यवाहक जो अध्यक्ष थे उनकी भी पुत्री का जो है वो सिलेक्शन हुआ था। इस प्रकार से ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम है, अधिकारी है जिनके पुत्र और जो बोल सकते रिलेटिव है उनका जो चयन है सीजीपीएससी में हुआ है। तो अब युवा ये जानना चाह रहा है कि क्या पिछले 20 साल से सीजीपीएससी में घोटाले हो रहे हैं कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ इत्तेफाक है कि किसी एक घर में 2-2 3-3 डिप्टी कलेक्टर बन रहे हैं। सवाल लाजमी है क्योंकि एक ही घर से इतने सारे डिप्टी कलेक्टर और इतने अच्छे अच्छे पोस्ट में कैसे, और ये जो सवाल है छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगार अभ्यर्थी कर रहे हैं। तो तीसरी तरफ एक और खबर कल अभ्यर्थियों को चौंका देने वाली थी कि छात्रावास अधीक्षक पर एक शुद्धि पत्र पीएससी ने जारी कर दिया। यूं तो आपको बताना चाहूंगा कि जब ये पेपर 2016 में हुआ था तो ये पेपर व्यापम ने लिया था। व्यापम ने 2016 में इस पेपर को लिया था और 3 घंटे का ये पेपर होता था और जिसमें सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगार ही इसमें पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन जब कल की डेट पे पीएससी ने एक शुद्धि पत्र जारी कर दिया और उसमें कह दिया कि भाई अब देश के कोई भी राज्य के व्यक्ति इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एक बात तो इससे कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को, जो छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगार है, उनके भविष्य को एक कुठाराघात लगा। दूसरी तरफ पीएससी ने ये जो पेपर है 3 घंटे का होता था उसको 2 घंटे में परिवर्तित कर दिया, जिससे कि युवाओं में खासा आक्रोश नजर आ रहा है क्योंकि 150 प्रश्नों को जिस प्रश्न के लेवल रहते हैं उस तरीके से 2 घंटे में सॉल्व किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता। और ये वही व्यक्ति कर सकता है या तो जिसको पहले से प्रश्न पता हो या वो कहीं ना कहीं उसे जानकारी हो और वो उसके सॉल्व कर सके। इस प्रकार के जो आरोप है वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी लगा रहे हैं। अभ्यर्थियों का बहुत सा आरोप है और कहीं ना कहीं अभ्यर्थी इस आक्रोश माहौल में कहीं ना कहीं पढ़ाई करने में वंचित हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है उन्हें इस सारे प्रश्नों के उत्तर जो है वो चाहिए। आखिर ये सब छत्तीसगढ़ में एक ही समय में क्यों हो रहा है? क्या ये कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी की चाल है कि क्या ये वाकई में ये जो मामला है गंभीर है? अगर ये मामला गंभीर है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को इसमें त्वरित जांच की कार्यवाही करनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये युवाओं के मन में जो आक्रोश है उसे शांत करने के लिए कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होनी चाहिए। दूसरी तरफ दिए गए एक तरफ यहाँ पे युवा बता रहे हैं कि आप जो व्यक्ति इस बार के टॉप 10 लिस्ट में, टॉप 20 लिस्ट में थे, अगर उनके पिछले रिजल्ट की बात करें तो वो प्री भी क्वालिफाई नहीं हुए हैं और यहाँ पे टॉप 20 की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। इस प्रकार से अभ्यर्थियों के तरह तरह के सवाल है और वो सभी सवाल जो है वो शासन, प्रशासन और कहीं ना कहीं लोक सेवा आयोग और व्यापम से पूछ रहे हैं। इन सभी के बीच आप सभी की आवाज बनकर हम उभरे हैं। अब देखते हैं सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। कहीं ना कहीं ये बात सरकार तक पहुंचानी जरूरी थी। आशा करता हूं कि आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपकी आवाज और बुलंद हो सके।